चलिए दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा एक और जो भूत है आपका उसको भगाने की। पूरी बढ़िया से एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ आपके लिए। आपकी बहुत शिकायत रहती है इन चीज़ों की, तो इनको समझ लीजिए दोस्तों। ये मौका है आपके पास समझने का, डाउट्स को दूर करने का। सिलेबल क्या होता है, फुट इससे अगला पॉइंट है, ये क्या होता है, मीटर कौन कौन से मीटर होते हैं, मीटर क्या होता है, फिर स्टैंजा, और स्टैंजा के बाद बनती है पोएम। तो ये पूरी जो चेन है दोस्तों, आज मैं इसको शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। सिलेबल और सिलेबल के प्रकार, फूट के प्रकार, मीटर के प्रकार विद एग्जाम्पल, स्टैंजा और स्टैंजा के प्रकार, फिर पोएम। ये चीज़ें आप इस सीरीज़ में पूरी सीखने वाले हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखेंगे तो मुझे बेनिफिट होगा। एक्चुअली पूरी चीज़ को समझने के लिए दोस्तों कुछ तो टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, तो आइए सीधे शुरुआत करता हूँ सिलेबल से। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबल समझाऊँगा बढ़िया से कि क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सिलेबल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड, हाँ, एक शब्द और शब्द का एक भाग, विच कंटेन्स वन वॉवेल साउंड। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शब्द का वह भाग जो एक वॉवेल साउंड को रखता है, इज कॉल्ड सिलेबल। यानी किसी शब्द में उच्चारित होने वाली स्वर ध्वनि को हम सिलेबल कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी शब्द में उच्चारित होने वाली स्वर ध्वनि को, स्वरों की संख्या को नहीं बल्कि स्वरों से उत्पन्न होने वाली जो स्वर ध्वनि है उसको हम सिलेबल कहते हैं। और ए सिलेबल इज ए सिंगल, देखिए ध्यान से सुनिएगा, और अ सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड, जिसके भाग नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऑफ ए स्पोकन वर्ड, एक शब्द के, है ना। एक ऐसा शब्द है, एक सबसे छोटा ऐसा शब्द है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। द नंबर ऑफ टाइम्स यू हीयर ए वॉवेल, जितनी बार आप किसी शब्द को उच्चारित करने में ए ई आई ओ यू की ध्वनि को सुनते हैं वो उतना ही सिलेबल कहलाता है। मान लीजिए आपने एक बार सुना इनमें से किसी भी ध्वनि को तो वन सिलेबल, दो बार सुना तो दो सिलेबल, तीन बार सुना तो तीन सिलेबल, यानी थ्री सिलेबिक, फोर सिलेबिक, इस तरह से ये वर्ड होते हैं। इन ए वर्ड, एक शब्द में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स। ठीक है, जितनी बार इनकी ध्वनि आएगी उतना ही बार सिलेबल उसमें काउंट किए जाएंगे। आगे है द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए वर्ड डिपेंड्स ऑन इट्स साउंड नॉट इट्स स्पेलिंग। देखिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि दे जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स, वाइल इट इज़ रॉन्ग वे और इट इज़ नॉट ए गुड वे टू चेक आउट द vowel in number, but we have to count the sound of a vowel, कि एक शब्द में वॉवेल साउंड कितनी है, चाहे वो दो वॉवेल को मिला करके एक साउंड आ रही हो या एक वॉवेल से एक साउंड आ रही हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया है डेफिनेशन क्या है सिलेबल की। किसी एक शब्द में उच्चारित होने वाली वॉवेल स्वर ध्वनि को हम सिलेबल कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, भाषा विज्ञान में अक्षर या शब्दांश ध्वनियों की संगठित इकाई को कहते हैं। किसी भी शब्द को अंशों में तोड़कर बोला जा सकता है और शब्दांश शब्द के वह अंश होते हैं जिन्हें और ज़्यादा छोटा नहीं बनाया जा सकता, वरना शब्द की ध्वनियाँ बदल जाती हैं। चलिए खैर, इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश में आपको समझना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैसे ये कैट वर्ड है दोस्तों, कैट में आप कितनी ध्वनियाँ सुन रहे हैं आप खुद अपने आप से एनालाइज करते चलिएगा। हैज़ वन सिलेबल, इसमें वन सिलेबल है बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग दिस साउंड कैट, कैट, एट, ए आ रहा है दोस्तों, एक साउंड हमको मिल रहा है वॉवेल का, तो ये वन सिलेबिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल आर मोनोसिलेबिक,
इनको मोनोसिलेबिक वर्ड्स भी कहा जाता है। वन सिलेबल वाले जो वर्ड हैं इनको मोनोसिलेबिक कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, 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 दो साउंड आ रही हैं इसमें दोस्तों, तो ये टू सिलेबल वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही है कंप्यूटर, 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 तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कम में एक साउंड है वॉवल की, दूसरे प्यू में दूसरी है, टर में तीसरी है, तो इस प्रकार ये थ्री सिलेबिक हो गया। फिर है कैटेगरी, 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 ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैट में एक ई अलग जा रहा है, गरी में GOR, और ये जो वाई है दोस्तों ये भी इस लेवल में काउंट होता है, क्योंकि इसकी ध्वनि जो होती है वो दोस्तों स्वर ध्वनि होती है, तो ये फोर सिलेबिक हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्दों के उच्चारण में वोवेल की ध्वनियों के आधार पर किसी भी शब्द को वन सिलेबिक, टू सिलेबिक, थ्री सिलेबिक और फोर सिलेबिक कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ वन सिलेबल वर्ड्स, यहाँ पर कुछ शब्द हैं दोस्तों जो वन सिलेबल वाले हैं। देखिए बार बार कह रहा हूँ कि वोवेल साउंड को देखना है, वोवेल को नहीं देखना। एस में एक है, बिग में एक है, ब्लैक में एक है ना, ब्लंड में एक है। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे इसमें ई आ रहा है, परंतु दोस्तों प्रोनाउंसिएशन केवल यहाँ तक का इसका होता है, इसलिए इसमें एक ही साउंड है, वोवेल साउंड है, तो ये वन सिलेबिक हुआ। ब्लू है, बोल्ड है, काम है, ये बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों। फ्यू, फिश, फाइव, फुल, ग्रीन, हार्ट, ठीक है, तो ये वन सिलेबिक। अब इनको ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज मोनोसिलेबिक वर्ड्स। वन सिलेबल वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों उनको मोनोसिलेबिक बोला जाता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर दोबारा ये मौका शायद इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ टू सिलेबल वर्ड, टू सिलेबल वर्ड्स हैं दोस्तों, दो सिलेबल वाले। एबल, एबल, ठीक है दोस्तों। ए लाइव, एप्पल, अवे, बेटर, तो ये देख लीजिए बहुत सारे हैं। लविंग, लकी, मैनी, मैंने इसलिए लिखा है कि आप इनको पकड़ पाएँ। नेचर, ऑफिस, ओपन, अदर, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के जो शब्द हैं टू सिलेबल वाले, इनको हम डायसिलेबिक और इस तरह से भी लिखते हैं दोस्तों, डिससिलेबिक लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। डायसिलेबिक ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार से इसको लिख दिया जाता है। तो दो सिलेबल वाले जो वर्ड हैं उसको आप डायसिलेबिक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर शब्द हैं एयर इज द लिस्ट ऑफ थ्री सिलेबल वर्ड्स। थ्री सिलेबल वाले जो वर्ड्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर लिखे गए हैं। एबडक्टिंग, एबडक्टिंग, आप समझिए एबडक्टिंग, तो थ्री सिलेबल है। डिफी, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डी डायना, डायनोसोर, डायनोसोर, ठीक है दोस्तों। तो तीन सिलेबल वाले ये वर्ड हैं। इसी तरह से आप देखिएगा कि जैसे हम हर जो सिलेबल वर्ड है उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको ट्राइसिलेबिक वर्ड बोला जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइसिलेबिक, ठीक है। आगे आते हैं, इसके बाद कुछ शब्द होते हैं दोस्तों जो फोर सिलेबिक होते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ फोर सिलेबिक वर्ड्स। एडमायरेबल, एडमायरेबल, ठीक है। एडोरेबल, एडोरेबल। देखिए मैंने आपको प्रोनाउंशिएट करके ये बताया है, आप अपने आप से इन वर्ड्स को प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको इसमें वोवल साउंड पता लगेंगी। दोस्तों ये स्पेलिंग को लिखने में भी मददगार होता है। इमोशनलेस, इमोशनलेस, देखिए तो ये फोर सिलेबिक वर्ड हैं, आप पढ़ लीजिएगा इनको दोस्तों। वो फोर सिलेबिक वर्ड को हम कहते हैं क्या हैं? दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज क्वाड्रिसिलेबिक, ठीक है दोस्तों। क्वाड्रिसिलेबिक इनको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ दोस्तों, लोग बहुत मेहनत करते हैं पर उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे चिंता है आपकी कि आपको हर वो पॉइंट समझ में आना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। दोस्तों ये मैंने बता दिया, विस्तृत चर्चा करने के लिए फिर कभी समय मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि सिलेबल के प्रकार क्या होते हैं। देखिए सिलेबल के प्रकार की अगर हम बात करें तो जाने माने कुछ प्रकार हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आता है क्लोज्ड सिलेबल।
इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये VC आप अगर याद रख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। कैसे, इसको बताते हैं। अ क्लोज्ड सिलेबल हैज़ ए सिंगल वोवेल। देखिए, एक क्लोज्ड सिलेबल में एक सिंगल वोवेल होता है एंड एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट। समझ रहे हैं आप, एक वोवेल होगा, वोवेल साउंड होगी, और इसका जो एंड होगा वो कॉन्सोनेंट से होगा। तो ऐसा शब्द जिसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है और वन सिलेबल उसमें है, वन वोवेल है, तो वो क्लोज्ड सिलेबल कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे एट। देखिए, पहले इसमें क्या है, वोवेल है, उसके बाद एंडिंग किससे हुई, कॉन्सोनेंट से, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्लोज्ड सिलेबल वाला वर्ड कहलाया। बैट, देखिए वन सिलेबल है, इसमें वन वोवेल है, और जो है एट जो है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही हो, देखिए इनकी कॉन्सोनेंट से एंडिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह के जो शब्द हैं वो क्लोज्ड सिलेबल वाले शब्द कहलाते हैं, जिनकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से हो और उसके ठीक पहले क्या हो, वोवेल साउंड हो। समझ में आ गया दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ओपन सिलेबल क्या होता है। व्हाट इज ओपन सिलेबल? ओपन सिलेबल, एन ओपन सिलेबल एंड्स विद ए सिंगल वोवेल। देखिए, ओपन सिलेबल हम उसको कहते हैं जिसमें ध्वनि जो एंडिंग हो रहा है ध्वनि का, वो वोवेल से हो रहा हो, वोवेल साउंड से हो रहा। द वोवेल हैज़ ए लॉन्ग साउंड। और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें वोवेल की जो साउंड होती है, ध्वनि जो होती है, वो लंबी होती है दोस्तों। जैसे बी, फ्लू, गो, हाई, सी, हीरो, पोटैटो। तो समझ में आ गया होगा आपको। ये जो शब्द हैं दोस्तों, देखिए सब में जो है ई दिया है, यू दिया है, गो दिया है, ये वॉवल से एंड हो रहे हैं और इनकी ध्वनि जो है वो दीर्घ है दोस्तों। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ओपन सिलेबल वाले शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैजिक ई, कुछ लोग इसको मैजिक ई बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलग प्रकार से भी परिभाषित करते हैं। द मैजिक ई सिलेबल एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैजिक ई सिलेबल एंड्स विद ए कॉन्सोनेंट, इसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट से होती है, एंड ए साइलेंट ई। और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ए ई जो है वो साइलेंट होगा। इट हैज़ ए लॉन्ग वोवेल साउंड, इट हैज़ ए लॉन्ग वोवेल साउंड। ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या दिया हुआ है, समझिए। बेक, बोन, लाइफ, पाइन, लाइफ टाइम। अब आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया आपको, मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे बी ए के दिया है, लास्ट वर्ड जो है वो के है, ठीक है। क्यों है लास्ट वर्ड के? वैसे रिटन में तो ई है, परंतु दोस्तों जो हम ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं वो बेक ई की ध्वनि नहीं आती है ना। यही कहा गया है कि ऐसे शब्दों में कॉन्सोनेंट होगा, एंड्स कॉन्सोनेंट से होंगे, और उसके बाद में जो है ध्वनि ई की जो होगी वो साइलेंट होगी, इसीलिए इसको मैजिक ई कहा जाता है। तो यहाँ पर बोन, बोन में देखिए हमने एन बोला और ई की ध्वनि गायब है, ठीक है। लाइफ, ठीक है दोस्तों। पाइन, लाइफ टाइम। तो ये सारे इस तरह के जो शब्द हैं ये मैजिक ई सिलेबल कहलाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वोवेल टीम्स सिलेबल। वोवेल टीम सिलेबल, टीम से मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक से अधिक वोवेल मिलकर के जब एक ध्वनि उत्पन्न करें तो वो टीम सिलेबल कहलाते हैं, ठीक है। ए वोवेल टीम सिलेबल कंटेन्स टू वोवेल्स। मैंने कहा टू वोवेल्स इसमें होंगे, दैट मेक्स वन वोवेल साउंड, जो मिलकर के एक वोवेल स्वर ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं दोस्तों वो वोवेल टीम सिलेबल कहलाते हैं। जैसे बोट, अब बोट यहाँ पे ओ ए मिलकर के एक वोवेल ध्वनि को ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कौन सा सिलेबल है, टीम सिलेबल कहलाएगा। चीक, ईट, फ्री, ग्लू, ग्रीन, ठीक है। पी, सीड। जब भी दो वोवेल मिलकर के एक ध्वनि को ओरिजिनेट करते हैं तो टीम सिलेबल वो उसको हम कहते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। आगे है डिप्थोंग। हालांकि बहुत ज़्यादा इसको समझना थोड़ा मुश्किल भी है। डिप्थोंग सिलेबल क्या है, आइए समझते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। ए डिप्थोंग सिलेबल कंटेन्स टू वोवेल्स। इसमें दो वोवेल होते हैं दोस्तों, ठीक है। दैट मेक्स ए स्पेशल साउंड, जो अलग प्रकार की ध्वनि ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है।
अब देखिए डिप्थोंग ऑल्सो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है नोट, सम कैरिकुलम क्लासीफाई डिप्थोंग सिलेबल एज वोवेल टीम सिलेबल। कुछ लोग इसको ही, डिप्थोंग को ही क्या कहते हैं दोस्तों, टीम सिलेबल बोलते हैं। बात भी सही है, क्योंकि इसमें भी दो वोवेल मिलकर के एक साउंड ओरिजिनेट करेंगे। देखिए ब्लू, बॉयल, क्लाउड, लुक, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप उसी के अंतर्गत मान सकते हैं। ठीक है, इजी है, आसान है, कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है, सीधा सीधा आप डिप्थोंग को आप टीम सिलेबल भी कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आर कंट्रोल्ड सिलेबल, कुछ सिलेबल ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें आर को कंट्रोल किया जाता है। अब कैसे कंट्रोल किया जाता है आइए समझाता हूँ। एन आर कंट्रोल सिलेबल हैज़ अ सिलेबल फॉलोड बाय ए सिंगल लेटर आर। देखिए एक सिलेबल हो जिसमें सिंगल लेटर आर उसको फॉलो कर रहा हो, द साउंड इज कंट्रोल्ड बाय आर, और इसमें जो ध्वनि है वो आर पर जा कर के अटक जाती है दोस्तों। ठीक है, या वहाँ पर स्ट्रेस मिल जाता है। बर्ड, डी की ध्वनि आएगी तो, लेकिन इस तरह आएगी कि वो गायब सी हो जाएगी। ठीक है, बर्ड, कार, ठीक है, बर्ड हो गया। अब हमने बोलने का हमारा तरीका अलग है, इसलिए हम इसको बर्ड बोलते हैं, कार बोलते हैं, लेकिन इसको का बोला जाता है। और काट ऐसे ही ये है, कौन हम बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं दोस्तों, देखिए हम इंग्लिश भाषी नहीं हैं तो हम इन चीज़ों को उस तरह से बिल्कुल एक्यूरेट तो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो सिलेबल है वो आर सिलेबल कहलाता है। आगे आइए, लास्ट में हम एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल, है ना। इतना डीपली हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको सिलेबल पता होना चाहिए। तो ये मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसी के आधार पर आपको फूड समझ में आएगा, और फूड के आधार पर ही आपको मीटर समझ में आएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं दोस्तों, जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल इज़ एन अनअसेंटेड फाइनल सिलेबल। अनअसेंटेड होता है दोस्तों, है ना, इस पर दबाव नहीं होगा। विद ए कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय एल ई, विद ए कॉन्सोनेंट जिसको कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए बबल, ठीक है, कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए कैंडल, ये देखिए सर्किल, ये देखिए अंकल, देखिए। तो इस प्रकार से ये वाला जो सिलेबल है दोस्तों, ये कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो दोस्तों समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको दोबारा देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों वो मैंने आपको बता देता हूँ एक बार आपको। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओपन सिलेबल पता होना चाहिए क्या होता है परिभाषा के रूप में, और ओपन सिलेबल और दोस्तों क्लोज्ड सिलेबल। यहाँ पर ये है क्लोज्ड सिलेबल, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। टीजीटी, पीजीटी या और भी जो अन्य एग्ज़ाम है जिसमें पोइट्री के, प्रोसोडी, रेटोरिक आदि पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग। अब अगली चीज़ें क्या है दोस्तों, ये जो लाइन रेड कलर में लिखी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें इस पर। ठीक है, द वर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसिलेबिक, है ना, इनको क्या बोलते हैं, दो सिलेबल वालों को क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आपको फूड पर डिस्कशन हम करेंगे और फूड को हम समझेंगे। पूरी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दोस्तों, इसीलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।